So as we have done already the defects which are stoichiometric defects, जिनके होने से रेशियो ऑफ कटायन अनायन हमेशा मेंटेन रहती है। तो आज बेटे पहले हम करेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। See, when you talk about non-stoichiometric defects, जैसे मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास stoichiometric defects होते थे जिनके होने से रेशियो ऑफ कटायन अनायन जो होती है वो सेम रहती है। जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं इनके होने से रेशियो ऑफ कटायन अनायन चेंजेस, रेशियो ऑफ cations and anions changes। ठीक है जी, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब बेटा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो आगे दो तरह के होते हैं बेटा। दे आर ऑफ टू टाइप फर्दर। अगर हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करेंगे तो दो तरह के नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हमारे पास पाए जाते हैं। प्लीज अपना माइक बंद रखें बेटा। दो तरह के नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हमारे पास पाए जाते हैं बच्चे। ठीक, एक होता है जिसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। ठीक, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। देखो बेटा इसको रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। आप एक बात समझिए कि हम ये जो डिफेक्ट पढ़ रहे हैं किसमें पढ़ रहे हैं? नॉन आयनिक क्रिस्टल्स में पढ़ रहे हैं या आयनिक क्रिस्टल्स में पढ़ रहे हैं? यस, टेल मी वेदर वी आर स्टडीइंग आयनिक और नॉन आयनिक क्रिस्टल्स। यस, वी आर स्टडीइंग इट इन आयनिक क्रिस्टल्स। आयनिक क्रिस्टल में बेटा एक कटायन होता है, एक अनायन होता है। गॉट इट? कटायन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, अनायन जो होता है वो नेगेटिव होता है, जिसे आपको पता है। और आयनिक बॉन्ड बनता है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल कटायन बनाते हैं और नॉन मेटल अनायन बनाते हैं। ऐसा ही होता है कि नहीं? ऐसा ही होता है कि नहीं कि मेटल विल फॉर्म कटायंस एंड नॉन मेटल विल फॉर्म अनायंस? इजंट दैट करेक्ट? यस इट इज। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मेटल एक्सेस, तो मेटल एक्सेस का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ कटायंस इज मोर एज कंपेयर टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियोज। तो इसमें आ जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ cations become more as compared to the stoichiometric ratio। जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो हमें बताती है, जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो हमें बताती है, ठीक उसके मुकाबले अगर कटायन का नंबर ज्यादा हो जाए। जैसे मान लो हमारे पास मॉलिक्यूल ऐसा हो CU2O ऐसा हो मान, एंड आफ्टर द डिफेक्ट it turns out to be Cu2.10। तो रेशियो ऑफ कटायन आफ्टर द डिफेक्ट, after this defect, the ratio of cation to anion changes and number of cations become more as compared to their stoichiometric ratios। जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो हमें बताती है नंबर ऑफ कटायन अगर उससे ज्यादा हो जाए बेटा तो उसको मेटल एक्सेस बोलते हैं। क्योंकि देखो मेटल आर फॉर्म्ड बाय cations आर फॉर्म्ड बाय मेटल। तो अगर मैंने बोला कटायन मेटल एक्सेस मतलब कटायन एक्सेस। ओके, अब कटायन एक्सेस कैसे हो सकता है? कटायन एक्सेस कैसे हो सकता है? कैसे हमारे पास ऐसा हो सकता है कि कटायन एक्सेस हो जाए? तो बेटा ये भी आगे दो वजह से हो सकता है। इट कैन बी ड्यू टू टू पर्टिकुलर रीजंस कि हमारे पास कटायन एक्सेस हो जाए। पहला तो होगा बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा कटायन इन द इंटरस्टिशियल प्लेस, या बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा कटायन in interstitial spaces। जैसे बेटा देखो
अगर ये मेरे पास एक आइडियल क्रिस्टल है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, एंड हियर वी हैव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, और यहां पर ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। अब हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा कटायन इसके अंदर आ जाए। कैसे आ जाए? जैसे मान लो NaCl को आपने सोडियम वेपर्स में हीट किया, NaCl को सोडियम के ही वेपर्स में हीट किया, तो वन चांस इज देयर कि जो एक्स्ट्रा सोडियम है, सोडियम 1 पॉजिटिव, वो A पॉजिटिव यहां आ जाए एक्स्ट्रा। ठीक, दिस इज एन एक्स्ट्रा कटायन जो पहले नहीं था। पर मेरे बच्चों, हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि क्रिस्टल एज द होल मस्ट बी न्यूट्रल, है ना? क्रिस्टल एज द होल मस्ट बी न्यूट्रल। अगर कहीं एक्स्ट्रा कटायन आता है तो बेटा चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहां पे वो इलेक्ट्रॉन भी डेफिनेटली आएगा जो कि इस कटायन का होगा। समझ में आई? यहां इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा ताकि एज द होल द क्रिस्टल मस्ट बी न्यूट्रल। मान लो आपका डाई पॉजिटिव कटायन होता है, डाई पॉजिटिव कटायन का मतलब जिसको +2 चार्ज है। अगर आपका डाई पॉजिटिव कटायन होता और बेटे हम अगर उसमें डालते तो एक डाई पॉजिटिव के सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आने थे ना, तो यहां लैटिस के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। समझ में आई? सो दीज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर कॉल्ड विल बी कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे क्योंकि क्रिस्टल एज द होल मस्ट बी न्यूट्रल। इंपॉर्टेंट बात है, क्रिस्टल एज द होल न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है जी? तो पहली बात तो होगी एक्स्ट्रा कटायन इन इंटरस्टिशियल स्पेस, ये पहली बात होगी। और दूसरी बात हमारे पास हो गई, या फिर हो सकती है अनायन वैकेंसी, अनायन वैकेंसी, या फिर हो सकता है अनायन की वैकेंसी हो जाए। अनायन की वैकेंसी हो जाए तब भी कटायन का नंबर क्या हो जाएगा? ज्यादा। ठीक है, जैसे मान लो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ऐसा कोई क्रिस्टल है। अब मैंने कहा यहां पे अनायन की वैकेंसी हो जाए, यानी अनायन अपनी जगह से गायब हो जाए और उसकी जगह पर एक होल बन जाए। बट एज यू वेरी वेल नो दैट हमारे पास क्रिस्टल शुड बी न्यूट्रल। तो ये जो अनायन बाहर गया है, इसमें जो उसका इलेक्ट्रॉन था वो यहीं रह गया है, इलेक्ट्रॉन इसी अनायनिक साइट के अंदर रह गया है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपने क्या किया, NaCl को हो सोडियम के वेपर में हीट किया था, तो एक तो ये उसका था कि एक्स्ट्रा कटायन आ जाए, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो जनरली होती है कि जब आपने सोडियम वेपर्स में इसको हीट किया तो यहां से क्लोराइड जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ देता है और क्लोरीन बन के बाहर चला जाता है, और क्लोरीन सरफेस पे सोडियम वेपर से रिएक्ट करता है और NaCl सरफेस पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। बट अपने साइड से अनायन इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल गया। समझ में आई बात? उससे अनायन की वैकेंसी तो हो गई बट इलेक्ट्रॉन्स इसी के अंदर फंसे हुए हैं। तो एज द होल क्रिस्टल इज न्यूट्रल, बट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पीस इज, ये जो इलेक्ट्रॉन या अनायनिक साइट ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, अनायनिक साइट occupied by electron is called as F centers. This is very important. F center जिसको हम बोलते हैं फारबे सेंटर, क्या बोलते हैं? फारबे सेंटर, फारबे सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक जर्मन वर्ड था फारबेन जेंटर, फारबेन जेंटर। उसको हिंदुस्तानी में लिखते लिखते, मतलब अंग्रेजी में लिखते लिखते फारबे सेंटर लिखा गया। फारबे होता है कलर प्रोड्यूसिंग, कलर से संबंधित। ठीक, तो बेसिकली ये जो फारबे सेंटर है, सबसे पहले समझना है फारबे सेंटर क्या है। +2 में 200% पूछा जाएगा, कंपटीशन में बहुत बार पूछा जा चुका है कि फारबे सेंटर क्या होता है। कहना है फारबे सेंटर इज अनायनिक साइट ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन
when electron is entrapped in anionic site, that is called as far away center. क्या बोला? When electron is entrapped in anionic site, ठीक, तो that is electron is entrapped in anionic site, that is called as far away center या F center. इसको F center बोलते हैं या इसको far away center बोलते हैं. Anionic sites are occupied by electron, it is called as F center. बेटा F center इसलिए it is responsible for the color of crystal. Responsible for color, ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. जैसे NaCl अदरवाइज व्हाइट होता है, आप सभी के घर में जो NaCl आता है वो तो व्हाइट होता ही है ना भाई. ठीक, जो NaCl होता है वो व्हाइट कलर का होता है. ठीक, लेकिन जिसमें भी ये फारवे सेंटर बन जाएंगे दैट टर्न्स टू बी येलो, वो येलो हो जाता है. KCl जो होता है फारवे सेंटर्स की वजह से वॉयलेट हो जाता है. LiCl जो होता है वो फारवे सेंटर्स की वजह से लिलैक कलर का हो जाता है. लिलैक समझते? लिलैक यानी पर्पल, मोव सा कलर, जैसे काले नमक का कलर होता है ना, ब्लैक सॉल्ट का, वैसा मोव सा कलर हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज लिलैक कलर. एंड दैट लिलैक कलर इज लिथियम क्लोराइड ड्यू टू फारवे सेंटर्स या F सेंटर्स. तो पहली बात ये है, आपसे पूछेंगे F सेंटर क्या होते हैं. बोलना इलेक्ट्रॉन entrapped in anionic sites are F centers. They are responsible for the color of crystal. कैसे? ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब लाइट गिरेगी, इलेक्ट्रॉन उस लाइट को एब्सॉर्ब करेंगे और एक्साइट होंगे. एक्साइटेड स्टेट इज टेम्परेरी, वही एनर्जी ये लूज करेंगे, इट विल गिव कलर. सो दैट इज व्हाई फारवे सेंटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर. ठीक है जी. मोर ओवर, अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं तो इट मेक्स द क्रिस्टल पैरामैग्नेटिक ऑल्सो. पैरामैग्नेटिक वो चीज जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं. NaCl का क्रिस्टल अदरवाइज डायामैग्नेटिक होता है. डायामैग्नेटिक होता है NaCl, अभी आगे करवाऊंगा मैं इसको. NaCl का क्रिस्टल अदरवाइज डायामैग्नेटिक होता है, बट जब उसमें फारवे सेंटर यानी F सेंटर होते हैं दैट टर्न्स टू बी पैरामैग्नेटिक, वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है. बोलो क्लियर? तो इस वजह से बेटे अनायनिक वैकेंसी आ जाने की वजह से हमारे पास फारवे सेंटर बन जाते हैं और फारवे सेंटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर. जैसे बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं फिलोसफर्स वूल. क्या बोलते हैं? फिलोसफर्स वूल. अब फिलोसफर वूल किसको बोलते, क्यों बोलते हैं? फिलोसफर्स वूल, देखो बेटा फिलोसफर वूल जो है ना, ये हम ZnO को बोलते हैं. दिस इज ZnO, जिंक ऑक्साइड. अब जिंक ऑक्साइड को जब अपन हीट करते हैं ना बेटा, ठीक, तो पहले इसका कलर जो होता है वो व्हाइट होता है, लेकिन हीट करते ही इसका कलर जो होता है वो येलो हो जाता है. द कलर टर्न्स टू बी येलो. और कूल करते ये दोबारा से, कूल करके दोबारा से कैसा हो जाएगा? व्हाइट. तो जब इसको गर्म करते हैं येलो हो जाता है, जब ठंडा करते फिर से व्हाइट हो जाता है. ये जो इसका फिनोमिना था ये सिर्फ फिलोसफर ही समझ सकते थे, इसलिए इसको फिलोसफर वूल बोल दिया गया. ठीक, बट आज हमें पता है ये जो कलर चेंज है इट इज ड्यू टू रिवर्सिबल अपटेक ऑफ ऑक्सीजन. दिस कलर चेंज इज ड्यू टू reversible uptake of oxygen. Reversible uptake of oxygen. अब सर ये क्या मतलब हुआ? रिवर्सिबल अपटेक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? देखो बेटे, रिवर्सिबल अपटेक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ये है कि शुरुआत में मान लो जिंक ऑक्साइड था ना, तो जब हमने इसको हीट किया ऑब्वियसली उसका क्रिस्टल ऐसे होगा, जिंक ऑक्साइड ऐसे होगा. तो जिंक ऑक्साइड को जब हीट करते हो जिंक 2 पॉजिटिव बनते हैं और कई कई जगह से ऑक्सीजन निकल जाती है, उड़ जाती है, और उसकी जगह इलेक्ट्रॉन फारवे सेंटर बना के रहते हैं. ठीक है जी. इलेक्ट्रॉन यानी आपने देखा कि जिंक को जब हमने हीट किया, दैट चेंज, जिंक ऑक्साइड को हीट किया, दैट चेंजेस इनटू जिंक 2 पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट और इलेक्ट्रॉन्स आर एंट्रैप्ड इन द अनायनिक साइट्स. इलेक्ट्रॉन जो है वो एंट्रैप हो जाते हैं इन द अनायनिक साइट और उसकी वजह से बेटे हमारे पास इसका कलर येलोइश चेंज हो जाता है. ठीक, अब जब हम इसको कूल डाउन करते हैं तो कूल डाउन करने से वही
हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है ना बेटा, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है ना, तो कूल डाउन करने से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो होती है इट विल बी एब्सॉर्ब्ड बैक। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है दैट विल बी एब्सॉर्ब्ड बैक इन जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल, और अपने जहां पर वो था वहीं पर आ जाएगा, यानी फारवे सेंटर खत्म हो जाएंगे, और जैसे फारवे सेंटर खत्म हो जाएंगे कलर फिर से व्हाइट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? यानी अनायनिक वैकेंसी का मतलब ये है बेटा कि जब भी कभी हम इसको किसी मान लो मेटल, किसी सॉल्ट को उसके मेटल में हीट करते हैं, उसके मेटल के वेपर्स में हीट करते हैं, तो ये जो आपके पास अनायन होते हैं वो अपनी जगह छोड़ के बाहर निकल जाते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ जाते हैं। इसको हम बोलते हैं अनायनिक साइट ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज फारवे सेंटर्स। इनको फारवे सेंटर बोलते हैं, ठीक है। और इस फारवे सेंटर की वजह से कलर आ जाता है, पैरामैग्नेटिज्म आ जाता है, ठीक, कलर आ जाता है। क्यों? जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स आर एंट्रैप्ड इन द अनायनिक साइट, तो बेटा लाइट जिसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो लाइट में से कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, तो बाहर एनर्जी रिफ्लेक्ट करेंगे, उससे हमें कलर मिलेगा। तो क्रिस्टल में कलर आ जाता है जो अदरवाइज नहीं भी हो सकता है, या फिर कलर में चेंज आ जाता है। जैसे मैंने दोबारा बताया आपको कि जिंक ऑक्साइड का जो कलर का चेंज है ऑन हीटिंग, दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फारवे सेंटर्स। इट इज ड्यू टू रिवर्सिबल अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। हाउ? जब हम जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो इसका ऑक्सीजन अपनी जगह से निकल जाता है, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन फंसे रह जाते हैं, यानी फारवे सेंटर क्रिएट हो जाते हैं, और फारवे सेंटर क्रिएट होने से वो येलो हो जाता है। जैसा हम उसको ठंडा करते हैं तो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को जिंक ऑक्साइड क्या करता है? एब्सॉर्ब कर लेता है। एटमॉस्फेयर की जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसको ये एब्सॉर्ब कर लेता है। जब ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर लेगा तो जो आपका अनायनिक साइट बनने था वो अनायनिक साइट खत्म हो जाएगा, और उसकी वजह से बेटे हमारे पास क्या बन जाएंगे? अनायनिक साइट खत्म हो गया तो क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास? बोलो, शाबाश। फारवे सेंटर खत्म हो जाएंगे, अनायनिक साइट खत्म तो फारवे सेंटर खत्म, फारवे सेंटर खत्म तो कलर खत्म हो जाएगा। तो ऐसे करके बेटे हमारे पास ये दो वजह हैं, या तो एक्स्ट्रा कटायन आ जाए और या फिर हमारे पास अनायन की वैकेंसी आ जाए। इन दोनों की वजह से बेटा हमारे पास मेटल एक्सेस हो सकता है, और इसका इंपॉर्टेंट बात है फारवे सेंटर। बोलो बेटा ये सारा कुछ समझ में आया? यस और नो क्विकली बोलने का। सर एक्स्ट्रा कटायन वाला एक बार दोबारा बता दो, नेट लैग हो गया था। देखो बेटे मैं बता तो देता हूँ मेरे बच्चे सभी को, मैं सभी से एक्स्ट्रा कटायन, तो मैंने बताया कि एक्स्ट्रा कटायन कई बार क्या होता है कि क्रिस्टल लैटिस के अंदर एक्स्ट्रा कटायन आ जाता है। ठीक कैसे? जैसे NaCl को मान लो सोडियम वेपर्स में हीट किया तो सम ऑफ द सोडियम 1 पॉजिटिव आयन में सीप इनटू इंटरस्टिशियल साइट्स, तो इंटरस्टिशियल साइट्स में एक्स्ट्रा कटायन आ जाते हैं। पर क्योंकि एज द होल क्रिस्टल इज न्यूट्रल, तो अगर कटायन आएंगे तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन भी आएंगे, ठीक, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे। एज द होल क्रिस्टल विल बी न्यूट्रल बट कटायंस का नंबर विल बिकम मोर देन नंबर ऑफ अनायंस, सो इससे मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये तो था मेटल एक्सेस कैसे होता है। अगली बात, पर इन दोनों की वजह से, मेटल एक्सेस की वजह से क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, ठीक, देयर आर इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे कैन नाउ इंक्रीज कंडक्टिविटी टू सम एक्सटेंट। देखो बहुत ज्यादा डिफेक्ट होते नहीं हमें पता है, बट सम एक्सटेंट तक कंडक्टिविटी इंक्रीजेस टू अ स्मॉल एक्सटेंट। Conductivity, because of presence of this electrons, conductivity increases to a small extent, increases to a small extent. क्यों? क्योंकि इससे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे which can move। सर कैसे मूव करेंगे? बेटे ऐसे भी तो मूव कर सकता है ना, कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसने ले लिया, ठीक, यहाँ होल आ गया तो अगला अनायन का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो ये यहाँ पे आ गया, इस तरह से करके, जैसे इसका इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, होल यहाँ आया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, फिर होल यहाँ आ गया, ऐसे करके ये अनायन यहाँ आ जाएगा तो होल यहाँ आ जाएगा,
ऐसे करके मूवमेंट होती रहेगी, उससे कंडक्टिविटी थोड़ी बढ़नी शुरू हो जाए। उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, कंडक्टिविटी बढ़े, ठीक है। और बेटा यहां पे करंट विल फ्लो बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो करंट फ्लोज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट फ्लोज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। दिस गिव राइज टू n-type semiconductors, n-type semiconductors। वैसे तो यहां पे कंडक्टिविटी का इंक्रीज बहुत 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 कम है, वेरी लेस है, बट जो थोड़ा बहुत है भी वो इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। और जब कभी भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन के थ्रू करंट फ्लो होता है, उसको बोलते हैं n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। When current flows through electron, it gives rise to n type of semiconductor. n का मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज कैरियर, क्योंकि यहाँ चार्ज कैरियर नेगेटिव है, ठीक है, इसलिए इसको मैंने बोल दिया n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर यहां से बनेंगे, ठीक। नेगेटिव चार्ज कैरियर वाले जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ऐसे n टाइप सेमीकंडक्टर हमारे पास बनेंगे। बोलो मेरे बच्चों, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके। और बेटे मैं ना 1000 बार तुम्हें एक चीज रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्स। लेकिन अगर आपको डाउट है सिर्फ तभी ऑन करना है ना, डाउट नहीं है तो फिर माइक क्यों ऑन करना है, ठीक। डाउट है बताओ, फिर मेरे को क्या होना करना पड़ेगा बेटे, सभी को म्यूट करना पड़ता है, फिर दोबारा उसको परमिट करना पड़ता है, यार इतना पंगा हो जाता है क्लास में, ठीक। तो बेटर है मैं इन सब चीजों से दूर रहने की कोशिश करता हूँ कि ये बच्चे समझदार हैं, अपने लेवल पे खुद ही कर लेंगे, ठीक। तो मैं किसी को अनम्यूट नहीं करता, ठीक, किसी को रिमूव नहीं करता, ठीक। मेरी क्लास में आने के लिए आपको एंट्री में नहीं परमिशन नहीं लेके आना पड़ता, सीधे डायरेक्ट आप एंटर हो जाते हो, ठीक है बेटा। मैं वेटिंग रूम में नहीं बिठाता, कुछ नहीं करता हूँ इसलिए, और लॉक नहीं करता हूँ मीटिंग, सिर्फ इसीलिए कि किसी बच्चे को परेशानी ना हो, ठीक है ना बेटा। तो हर बच्चे को ये ध्यान रखना है। नहीं वो मैं समझता हूँ यार, हुआ तो हमेशा मिस्टेक से ही होता है, तुम इंटेंशनली नहीं करते हो, बट कोशिश करो कि इंटेंशनली भी ना हो और मिस्टेक से भी ना हो, ठीक। और अगर वो तो एकदम पता चल जाता है ना, ओहो माइक ऑन रह गया, घर की आवाज जाती है यहाँ तक यार, तो गड़बड़ हो जाती, ठीक। चलो एनी हो, तो अब मेटल डेफिशिएंट की बात करते हैं। मेटल डेफिशिएंट की बात करें तो मेटल डेफिशिएंट का मतलब क्या होगा, अब नाम से ही क्लियर हो रहा है। मेटल डेफिशिएंट का मतलब होगा नंबर ऑफ कटायंस, नंबर ऑफ कटायंस becomes less as compared to the stoichiometric ratio, स्टोक्योमेट्रिक रेशियो से नंबर ऑफ कटायन जो है वो कम हो जाना, इसको मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट कहते हैं बेटा। जैसे डिफेक्ट से पहले मेरे पास क्रिस्टल मान लो FeO था, यानी 1 आयरन के लिए 1 ऑक्सीजन था। नाउ आफ्टर डिफेक्ट ऐसा हो गया कि Fe 0.98O हो गया, ठीक। आपने देखा कटायन 1 से कम हो गया आफ्टर दिस डिफेक्ट, तो इसको हमने क्या बोला, कटायन का नंबर कम हो जाना, तो नंबर ऑफ कटायंस बिकम लेस एज कंपेयर टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, तो उसको मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट कहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। अब मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट जो होता है ये भी आगे 2 वजह से हो सकता है। This can also be because of 2 particular reasons, ठीक है जी। पहला, extra anion in the interstitial space. First is extra anion in interstitial space,
इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्स्ट्रा अनायन का होना, एक्स्ट्रा अनायन इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों, यहां हम बता रहे हैं कि देयर इज वन चांस एक्स्ट्रा अनायन इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्स्ट्रा अनायन का होना, जैसे बेटे हमारे पास मान लो ये क्रिस्टल है ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, और यहां पर आ जाएगा बी नेगेटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, यहां पे ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, ऐसा है। ठीक, ये एक आइडियल क्रिस्टल है। अब इसमें एक एक्स्ट्रा अनायन यहां पे आ जाए बी नेगेटिव, एक्स्ट्रा अनायन बाहर से आ जाए बी नेगेटिव। ठीक है जी, अगर एक्स्ट्रा अनायन आ गया तो बेटा चार्ज गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे में क्या होता है कि हमारा कोई कटायन ऑफ लोअर वैलेंसी विल बी रिप्लेस्ड बाय कटायन ऑफ हायर वैलेंसी, यानी कोई एक कटायन जो होगा वो +1 की जगह यहां पर क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। अब 1 नेगेटिव बढ़ा था 1 पॉजिटिव बढ़ गया, as the whole crystal is neutral, as the whole crystal is neutral। तो अगर एक एक्स्ट्रा अनायन आया तो कटायन एक एक्स्ट्रा चार्ज ले लेगा by giving out electron, by giving out electron। ठीक, तो ऐसे करके एक्स्ट्रा अनायन इन द इंटरस्टिशियल स्पेस कभी आ जाए तो अनायन का नंबर ज्यादा और कटायन का नंबर कम हो जाएगा। बट बेटा बहुत सिंपल सी बात है कि दिस इज वेरी रेयर, दिस इज वेरी रेयर। अब ये रेयर क्यों है, क्योंकि अनायन बड़े होते हैं यार, अनायन बड़े होने की वजह से इंटरस्टिशियल साइट्स में घुसने के चांसेस आर वेरी लेस। ये तो सिर्फ फ्लोराइड स्ट्रक्चर जैसे स्ट्रक्चर हो सकते हैं जहां पे अनायन बीच में आ सकता है, तो अनायन तो बीच में आ ही नहीं सकता। अनायन इज लार्ज इनफ, इट कैन नॉट घुसीफाई इन दिस यू कैन से साइट, है ना, घुसीफाई समझते हैं ना, मतलब इट कैन नॉट गो इनटू द एंट्रैप्ड इनटू द यू कैन से वॉइड, क्यों, अनायन का साइज बड़ा होता है। ठीक, तो फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि आपके पास कटायन की वैकेंसी हो जाए, क्या हो जाए, कटायन वैकेंसी हो जाए, तब तो बात कुछ बनती है, कटायन वैकेंसी। दूसरी बात हो सकती है कटायन की वैकेंसी हो जाए। ठीक, कटायन अपनी जगह से गायब हो जाए, तो जैसे ये ए पॉजिटिव था ये बी नेगेटिव था, ठीक है जी, अब क्या हो गया, यहाँ पे ए पॉजिटिव बी नेगेटिव और यहाँ बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, और फिर यहाँ पर ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। क्लियर जी। अब मैंने बोला कटायन वैकेंसी, तो कटायन अपनी जगह से गोल गोल, इसके ऊपर ये खाली जगह, तो यहां पे कटायन वैकेंसी बन गई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, यहां पे हमारे पास क्या बन गई, कटायन की वैकेंसी आ गई, कटायन वैकेंसी। अब इस वैकेंसी के आने की वजह से कटायन कम हो गए, तो चार्ज को तो बैलेंस करना है ना, तो जितने कटायन गए कुछ कटायन उतना ही चार्ज बढ़ा लेंगे। जैसे एक कटायन गया तो मैंने एक कटायन का +1 से +2 कर दिया, यानी यहां पे क्या होगा, इस पर्टिकुलर डिफेक्ट में, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसा हो, इस डिफेक्ट में क्या होता है, कटायंस ऑफ हायर चार्ज, कटायंस ऑफ हायर चार्ज, हायर चार्ज replaces cations of lower charge। ठीक, हायर चार्ज के कटायन जो होते हैं दे आर रिप्लेस्ड बाय कटायंस ऑफ लोअर चार्ज। ठीक, नहीं, लोअर चार्ज वाले आर रिप्लेस्ड बाय हायर चार्ज। जैसे FeO जो होता है, FeO में सिर्फ +2 है, Fe आयरन +2 है, लेकिन बेटे जब हम इसको Fe.98O ले लेते हैं तो इसमें क्या होता है, Fe+2 भी होता है, and some of the Fe+2 is replaced by Fe+3, यानी फेरस भी होता है फेरिक भी होता है, जबकि पहले ये फेरस था और बाद में आफ्टर दिस डिफेक्ट हमारे पास में
फेरस भी है और फेरिक भी है, क्योंकि चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए सम ऑफ द कैटायंस ऑफ लोअर वैलेंसी is replaced by cations of higher valency। तो ऐसे करके बेटे हमारे पास क्रिस्टल एज द होल तो न्यूट्रल हो जाता है, बट कैटायंस रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक, अब कितने कैटायन रिप्लेस होते हैं इसको चलो हम देखते हैं, बट उससे पहले खास बात ये हो गई, अब ये होल बन गया। अगर होल बन गया तो ये वाला कैटायन यहां पे जंप कर सकता है। अगर इस कैटायन ने यहां जंप किया तो बेटा यहां होल बन जाएगा। क्लियर? अगर यहां होल बना तो ये वाला कैटायन यहां जंप कर पाएगा। ठीक है जी, तो बेटा जी अब यहां पे होल आ जाएगा। अगर यहां होल आया तो यहां वाला कैटायन यहां जंप कर सकेगा। ठीक, तो होल यहां आ जाएगा, तो यहां वाला कैटायन यहां जंप करेगा। ऐसे क्या होगा, आयन स्टार्ट्स मूविंग, ऐसे आयन स्टार्ट मूविंग एंड दिस इज कॉल्ड एज हॉपिंग ऑफ आयंस। हॉपिंग ऑफ आयंस, आयंस की हॉपिंग होने लगेगी। देखो बेटा जब आयंस की हॉपिंग होने लगेगी हमें लगेगा कि क्या हो रहा है, हमें तो लगेगा होल मूव कर रहा है, क्योंकि ये यहां आ जाएगा तो होल यहां आएगा, जब ये यहां आएगा तो होल यहां आएगा। हमें लगेगा क्या मूव कर रहा है, होल मूव कर रहा है। एक्चुअली कैटायन जंपे मार रहे होंगे, लेकिन हमें क्या लगेगा, होल मूव कर रहा है। तो हम यहां पे बोलेंगे करंट इज फ्लोन थ्रू होल। यहाँ पे जो कैटायन है वो होल के थ्रू मूव कर रहे हैं ना, और इसलिए हम बोलेंगे करंट। देखो जो करंट होता है दो तरह से फ्लो करता है ना बेटा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ आयंस। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ फ्लो किसका होगा, आयंस का। तो क्योंकि करंट फ्लोज थ्रू होल्स, करंट फ्लोज थ्रू होल्स, फ्लो थ्रू होल्स, और जब भी करंट फ्लो थ्रू होल गिव राइज टू पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। इससे बेटे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेंगे। समझ में आई? पी टाइप इसमें लिखा जाता है कि इसके जो चार्ज कैरियर हैं वो पॉजिटिव हैं, क्योंकि होल्स आर कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिव। होल्स को हम क्या मान के चलते हैं, पॉजिटिव। देखो उसमें कैटायन ही फ्लो हो रहे हैं ना, तो होल को हम क्या मान के चल रहे हैं यहाँ पर, पॉजिटिव। तो इफ करंट फ्लोज थ्रू होल इट गिव राइज टू पी टाइप सेमीकंडक्टर। इफ करंट फ्लोज थ्रू इलेक्ट्रॉन्स इट गिव राइज टू एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर हो गया? तो पहली बात तुमसे प्लस 2 में पूछा जाएगा व्हाट आर पी टाइप सेमीकंडक्टर, व्हाट आर एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आपने बोल देना इफ करंट फ्लोज थ्रू इलेक्ट्रॉन्स दैट इज नेगेटिव चार्ज कैरियर इट गिव राइज टू एन टाइप सेमीकंडक्टर। इफ करंट फ्लोज थ्रू होल्स दैट इज पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स इट इज कॉल्ड एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहां पी टाइप सेमीकंडक्टर बन सकता है। बोलो बेटे मेटल डेफिशिएंट भी समझ में आया कि नहीं आया? सो ऑब्वियसली हमें लगता है कि समझ में आ गया है। तो बेटा एक बार नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लो। कहा नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट उसको बोलते हैं जिनके हो जाने से रेशियो ऑफ कैटायन एनायन चेंज हो जाती है। उसमें एक होता है मेटल एक्सेस, जिसमें मेटल का नंबर यानी कैटायन का नंबर इज मोर देन इट्स स्टोकियोमेट्रिक रेशियो। और फिर होता है मेटल डेफिशिएंट, जिसमें कैटायन का नंबर बिकम्स लेस देन इट्स स्टोकियोमेट्रिक रेशियो। अब बेटा मेटल एक्सेस तब होता है अगर एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए, ये तो है ही है, या फिर अनायन की वैकेंसी आ जाए। जबकि मेटल डेफिशिएंट तब हो सकता है जब एक्स्ट्रा अनायन आ जाए या फिर कैटायन की वैकेंसी हो जाए। बेटा एक्स्ट्रा अनायन आने के चांसेस आर वेरी रियर, क्योंकि अनायन बड़े होते हैं, ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर में पॉसिबल है। वहीं पर अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंट्रैप्ड इन द अनायनिक साइट है उसको हम फारवे सेंटर कहते हैं। तो फारवे सेंटर are electrons entrapped in the anionic site. They are responsible for the color of crystal as well as some paramagnetism in the crystal. ठीक है जी, इसमें जैसे NaCl becomes yellow, LiCl becomes lilac, KCl becomes violet because of presence of F centers.
ठीक, फिलोसफर वूल का जो कलर चेंज होता है व्हाइट टू येलो, येलो टू व्हाइट, दैट इज ड्यू टू रिवर्सिबल अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के रिवर्सिबल अपटेक की वजह से होता है। और ऐसे करके वो इसलिए क्योंकि जब हम जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं, जिंक 2 पॉजिटिव बनता, ऑक्सीजन इज गिवन आउट। जब ऑक्सीजन बाहर जाती है तो इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एंट्रैप्ड इन अनायनिक साइट। इलेक्ट्रॉन जो है वो अनायनिक साइट में एंट्रैप हो जाते हैं, एंड व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन्स आर एंट्रैप्ड इन अनायनिक साइट, they are considered to be फारवेज एंटर। और ऐसे करके जब उसको आप ठंडा करते हैं तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन अपनी जगह पे दोबारा आ जाती है, ऑक्सीजन अंदर आ जाती है, फारवेज सेंटर खत्म हो जाता है, कलर फिर से व्हाइट हो जाता है। वहीं पर बेटे यहाँ पे मैंने बोला कि जब भी मेटल डेफिशिएंट होता है तो क्या होगा, या तो अनायन एक्स्ट्रा होगा या फिर कटायन एब्सेंट होगा। तो चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा एक कटायन या जितना भी होगा, कटायन क्या करेंगे, हायर वैलेंसी वाले कटायन से रिप्लेस हो जाएंगे ताकि चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए। तो कटायंस ऑफ हायर चार्ज रिप्लेसेस कटायंस ऑफ लोअर चार्ज इन मेटल डेफिशिएंट। मेटल एक्सेस में भी इट गिव राइज टू एन टाइप सेमीकंडक्टर की थोड़ी बहुत भी जो कंडक्टिविटी का इंक्रीज हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। और यहाँ पे बेटे क्योंकि करंट इज फ्लोइंग थ्रू होल्स तो इट गिव राइज टू पी टाइप सेमीकंडक्टर। होपफुली यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड। क्लियर हो गया भाई? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे बोलो 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 बोलो। सर जब तुम शुरू करते हो हर बार तो बड़ी अच्छी आवाज आती है, फिर एकदम से आवाज जानी शुरू हो जाती है। नॉट लिसनिंग एट ऑल। जब सर तब जो इलेक्ट्रॉन सिर्फ आ रहा है उसके बाद सर वहां पे बोलो 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 बच्चे। सर एम आई हाँ जी सर एम आई ऑडिबल नाउ? यस यू आर ऑडिबल। यस अनिकेत यू आर ऑडिबल बेटे। सर वो मेरा सर मैं अपना डाउट आपको मैसेज कर दूंगा व्हाट्सएप पे। ओके बेटे ओके। नाउ अब देखो बेटे आगे, इधर एक क्वेश्चन हमारे पास आता है न्यूमेरिकल, और ये क्वेश्चन क्या है, प्लीज सी दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी डू हैव, एंड दिस इज, जैसे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में निकल को देकर के दिया गया है, ठीक, निकल ऑक्साइड को मैं तुम्हें आयरन ऑक्साइड से करवा रहा हूं। जैसे मैंने बोला कि इसमें कुछ Fe2 पॉजिटिव कुछ Fe3 पॉजिटिव है, यानी we have Fe2 पॉजिटिव ओवर हियर, we have Fe3 पॉजिटिव ओवर हियर। दोनों तरह के कटायंस हैं, Fe2 पॉजिटिव भी Fe3 पॉजिटिव भी, दोनों तरह के कटायन हमारे पास हैं। क्लियर मेरे बच्चे? अब मेरे को पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आयरन 3 पॉजिटिव इन Fe 0.980। हमें पता चल गया था अगर इस तरह का होगा तो हमारे पास Fe2 पॉजिटिव होगा, Fe3 पॉजिटिव भी होगा। अब मेरे को बोला है कि हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इसमें Fe3 पॉजिटिव कितने हैं, तो हमने क्या मान लिया, हमने माना लेट Fe3 पॉजिटिव आर x। Fe3 पॉजिटिव x है, हमें नहीं मालूम, ठीक। तो Fe2 पॉजिटिव कितने होंगे बेटा? टोटल है ये 0.98, टोटल है 0.98, उसमें से x जो है वो Fe3 पॉजिटिव है, तो ये हो गया 0.98 माइनस x। बोलो भाई कीर्ति जी समझ में आया ये ऐसा क्यों होता है कि ये x है, ये 0.98 माइनस x है? कीर्ति समझ में आया कि नहीं? क्योंकि टोटल कितना है 0.98, तो इसमें से अगर इसको x मान लिया तो 0.98 में से x को माइनस कर दो, ठीक, ये हो गया। नाउ एज द होल क्रिस्टल मस्ट बी न्यूट्रल, एज द होल क्रिस्टल मस्ट बी न्यूट्रल, यानी इन सब का चार्ज जो है वो 0 होना चाहिए। अब इसमें है क्या क्या, Fe3 पॉजिटिव है, Fe2 पॉजिटिव है,
और O है O2 नेगेटिव, ये है हमारे पास। ठीक, इसकी वैल्यू मेरे पास बेटे x है, इसकी वैल्यू 0.98 माइनस x है, और ये तो 1 है, एक ही ऑक्सीजन है। तो चार्ज एट द होल न्यूट्रल होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसका चार्ज इंटू इसका नंबर, यानी +3 इंटू x +2 इंटू 0.98 माइनस x +2 इंटू 0.898 माइनस x प्लस ऑक्सीजन पे चार्ज -2 इंटू ऑक्सीजन कितना 1 शुड बी इक्वल टू 0। यानी इसका चार्ज इंटू इट्स नंबर प्लस इसका चार्ज इंटू इट्स नंबर प्लस इसका चार्ज इंटू इट्स नंबर, इन सब का सम क्या होना चाहिए 0, क्योंकि एज द होल कंपाउंड मस्ट बी न्यूट्रल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां आया 3x प्लस 1.96, ठीक, माइनस 2x माइनस 2 शुड बी इक्वल टू 0। आप देख रहे हो बड़ी आराम से। ठीक, इसका मतलब यहां 96 आंसर सॉरी। ठीक, तो क्या आएगा 3x, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया 1.96, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया -2x, और यहां -2। तो बेटे हमारे पास यहां पे आएगा x इज इक्वल टू 2 माइनस 1.96, तो x इज इक्वल टू 0.04, ये x आ गया। पर अपने को परसेंटेज पूछी है, तो परसेंटेज होगा, परसेंटेज ऑफ Fe3 पॉजिटिव क्या होगा, x डिवाइडेड बाय टोटल, दैट इज 0.98 इंटू 100। यही तो होगा ना कि Fe2 पॉजिटिव कितने प्रेजेंट है, x है, डिवाइडेड बाय टोटल कितने 0.98 इंटू 100, ये परसेंटेज हो जाएगी। तो आएगा 0.04 डिवाइडेड बाय 0.98 इंटू 100, ये परसेंटेज आ गई बेटा Fe3 पॉजिटिव की। अगर 2 पॉजिटिव की भी साथ में पूछी हो तो 100 में से माइनस कर दीजिएगा। बोलो बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो? दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यस यस यस, ओके। तो ये तो थे बेटा मेटल डेफिनेशन। अब इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी कैटायंस, हाउ मेनी Fe3 पॉजिटिव रिप्लेसेस Fe2 पॉजिटिव। ठीक, कितने Fe3 ने Fe2 पॉजिटिव रिप्लेस की। ठीक है, तो भैया अगर एक Fe2 पॉजिटिव रिप्लेस होता है, उस क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं निकालनी है, उसमें हमने ये वाला पार्ट छोड़ देना है। अगर हमें बोला हाउ many iron 2 positive are replaced by Fe3 positive, ठीक है जी बच्चे। तो देखो अगर एक Fe2 पॉजिटिव बाहर गया, एक Fe2 पॉजिटिव बाहर गया, तो बेटा 2 Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव बनना पड़ेगा। समझ में आई? मतलब क्या, देखो क्रिस्टल है Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, ठीक, O2 नेगेटिव Fe2 पॉजिटिव, ठीक है जी, यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव O2 नेगेटिव Fe2 पॉजिटिव। अब मैंने बोला आपने एक यहां पे वैकेंसी बनाई, एक वैकेंसी बनाई, तो +2 चार्ज कम हो गया ना। अब +2 को बराबर करने के लिए यहां पे 2 जगह पे +3 होगा। तो एक आयरन 2 पॉजिटिव जब बाहर जाता है, उसकी वजह से 2 आयन्स आर रिप्लेस्ड, यानी अगर 2 आयन्स बनते हैं तो उसकी वजह से एक Fe2 पॉजिटिव विल बी रिप्लेस्ड बाय 2, यानी 1 Fe2 पॉजिटिव is replaced by 2 Fe3 पॉजिटिव। अगर ये एक जाता है, अगर ये एक जाता है, ठीक है जी, तो रिप्लेस कितने होते हैं बेटे हमारे पास? अगर ये एक जाता है तो उसकी जगह 2 जगह पे आता है। ठीक, अब हमने देखा कि टोटल हमारे पास देखा जाए, टोटल मिला के 0.98 थे, इसमें से ये इतने आए। तो हमें पता चला कि 2 Fe3 positives are
रिप्लेसिंग 1, तो 0.04 Fe3 पॉजिटिव जो यहां से आए, रिप्लेसिंग हाउ मच, वो आपके पास आ जाएगी कि इतने रिप्लेस हुए। फिर उसकी परसेंटेज निकालनी, तो रिप्लेस हुए डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100, ऐसे उसकी इसकी आ जाएगी। बोलो क्लियर हो गया? एक अगर ये बाहर जाता उसकी जगह 2 जगह पे चार्ज आया, ठीक, एक अगर ये बाहर जाता है उसी जगह पे 2 जगह पे चार्ज आया बेटा, यानी 2 Fe3 पॉजिटिव आर रिप्लेसिंग 1 Fe2 पॉजिटिव। एक Fe2 पॉजिटिव की वैकेंसी की वजह से 2 जगह पे चार्ज आया, तो 2 Fe3 पॉजिटिव आर बिकॉज ऑफ 1 Fe2 पॉजिटिव वैकेंसी। तो जितने बने उससे कितनी वैकेंसी आ जाएगी पता चल जाएगा, उससे कितनी वैकेंसियां आ गई, कितनी जगह से Fe2 पॉजिटिव गायब हो गया, ठीक, और उसी हिसाब से पता चल जाएगा कितने Fe3 पॉजिटिव रिप्लेस हो गए। क्लियर? समझ में आ गया अभी? तो ये तो था बेटा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमने सबसे पहले आपके साथ डिस्कस किए थे थर्मल डिसलोकेशन यानी थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे दूसरी तरह के डिफेक्ट्स जिसको हम लोग बोलते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट्स। क्या बोलते हैं? इंप्योरिटी डिफेक्ट्स, ठीक है जी। अभी हमने क्या पढ़ा था बेटा? हमने पढ़े थे इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स, अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट्स। एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट्स बेटा कई बार क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए, क्रिस्टल की प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए वी ऐड सम इंप्योरिटीज। जैसे कोई कंडक्टिंग नहीं है, इंसुलेटर है, मैं उसको कंडक्टर बनाना चाहता हूं, सेमी कंडक्टर बनाना चाहता हूं, तो मैं कुछ इंप्योरिटी डाल दूंगा। या फिर एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, उसकी कंडक्टिविटी को कम करना चाहता हूं क्योंकि बहुत अच्छा कंडक्टर मैक्सिमम करंट को पास करवाएगा या सर्किट जल सकेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको उसकी कंडक्टिविटी को थोड़ी कम करना चाहते, सेमी कंडक्टर बनाना चाहते, हम कुछ इंप्योरिटी डाल देंगे। ऐसे किसकी स्ट्रेंथ कम है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम इंप्योरिटी डाल देंगे। जैसे मैंने बताया था 22 कैरेट गोल्ड जो होता है ना बेटे, वो प्योर गोल्ड नहीं होता, जिसके गहने बनते हैं। प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है लेकिन उसके गहने नहीं बनते। है क्यों? वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, उसको जैसे आप थोड़ा सा पतला करते हो टूट जाता है, तो उसके गहने नहीं बन पाते। तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ कॉपर या फिर सिल्वर की इंप्योरिटी डाली जाती है। तो ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए हम इंप्योरिटीज डालते हैं फ्रॉम आउटसाइड। सो दीज आर कॉल्ड एज टू बी इंप्योरिटी डिफेक्ट्स, ठीक है जी, बिकॉज ऑफ इंप्योरिटीज फ्रॉम आउटसाइड, बिकॉज ऑफ impurities from outside of crystal, outside of crystal, तभी तो बेटा हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट बोलते हैं। That is why they are called as extrinsic defects because impurities हैं। अब ये दो जगह हो सकता है बेटे, या तो ये हो सकता है सबसे पहले नॉन आयनिक क्रिस्टल्स में, इन नॉन आयोनिक क्रिस्टल्स, या तो ये हो सकता है नॉन आयनिक क्रिस्टल्स में, और या फिर ये हो सकता है इन आयोनिक क्रिस्टल्स, इन आयोनिक क्रिस्टल्स, या तो नॉन आयोनिक क्रिस्टल्स में हो सकता है बेटे, और या फिर ये आयोनिक क्रिस्टल्स में हो सकता है, इन दोनों में से किसी में हो सकता है। तो पहले नॉन आयोनिक क्रिस्टल्स के अंदर देखते हैं बेटा। नॉन आयोनिक क्रिस्टल्स के अंदर हम इंप्योरिटीज डालते हैं, ठीक, तो ये जो इंप्योरिटीज को ऐड करना होता है इसको बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं? डोपिंग। तो सबसे पहली बात हमें यहाँ पे ये समझ में आनी चाहिए कि डोपिंग क्या होती है। दोनों के लिए हम क्या पढ़ेंगे, डोपिंग। डोपिंग क्या होती है? देखो बेटे, कई बार आपने सुना होगा कि फ्लां स्पोर्ट्समैन ओलंपिक्स में क्या हो गया, डोप टेस्ट में फेल हो गया,
एथलेटिक्स में, आजकल क्रिकेट में भी है, सब जगह है। ठीक, सभी एथलेटिक मीट्स में या सभी स्पोर्ट्स में डोप टेस्ट होता है। ठीक, कभी सोचा ये डोप टेस्ट का मतलब डोप क्यों न रखा नाम? ये क्या अजीब सा नाम है, डोप टेस्ट है भाई? अरे ड्रग टेस्ट हो गया, वो चलो समझ में आता है, ये डोप टेस्ट का क्या मतलब है भाई? सो डोपिंग का एक्चुअल मतलब होता है रिप्लेसमेंट। डोपिंग का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स बाय replacement of particles by impurities or other things, उसको डोपिंग कह देते हैं। रिप्लेसमेंट को, जैसे हमारे जो नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फिजिकल एक्टिविटीज। समहाउ एक काम होता है कि जो ये ड्रग लेने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर से आर्टिफिशियल न्यूरोट्रांसमीटर ले लेते हैं। वो आर्टिफिशियल न्यूरोट्रांसमीटर हमारी बॉडी की परफॉर्मेंस को इनहेंस कर देते हैं, क्योंकि जल्दी एक्टिंग होते हैं और नेचुरली थोड़े स्लो एक्टिंग होते होंगे, और हमारे जो आर्टिफिशियल है वो जल्दी एक्ट करते हैं, हमारी परफॉर्मेंस को इनहेंस कर देते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डोपिंग, रिप्लेसमेंट। और इसी को बोलते हैं रिप्लेसमेंट टेस्ट, यानी डोपिंग टेस्ट इसने रिप्लेसमेंट तो नहीं कर रखी भाई। नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर की जगह कहीं आर्टिफिशियल न्यूरोट्रांसमीटर तो नहीं लिया जिससे उसकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़ गई भाई। क्लियर? तो डोपिंग का मतलब है रिप्लेसमेंट। तो यहां हम डोपिंग करते हैं। देखो, नॉन आयनिक क्रिस्टल में वी जनरली चूज कार्बन फैमिली एज अ स्टैंडर्ड फैमिली फॉर डोपिंग। हम सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए जनरली कार्बन फैमिली का यूज करते हैं। अभी क्यों बेटा? कार्बन फैमिली का फायदा बहुत ज्यादा है। उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 4 कोवलेंट बॉन्ड वो बना सकते हैं। ठीक, उससे उसके अंदर बहुत आसानी से हम डिफेक्ट्स क्रिएट करके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा कम इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। वो आगे समझाऊंगा मैं आपको। तो पहले हम ये समझ लें कार्बन फैमिली क्यों यूज होती है, वो आगे दोबारा भी आऊंगा मैं। हमने कार्बन फैमिली को चुन लिया। कार्बन फैमिली हम याद करते हैं क्या? सीता गीत सुनकर पढ़ेगी। ठीक है जी, ये था मेरे पास कार्बन फैमिली। क्या सीता गीत सुनकर पढ़े? ठीक है, क्या बहुत ऊपर चला गया? कोई बात नहीं, कार्बन फैमिली में सीता गीत सुनकर पढ़ेगी, कोई भी ले सकते। मान लो मैंने जर्मेनियम को चूज कर लिया फॉर मेकिंग आवर सेमीकंडक्टर। नॉन आयनिक क्रिस्टल की बात होगी। अब जर्मेनियम का जो आइडियल क्रिस्टल है वो कैसे होगा? जर्मेनियम ऐसे करके आइडियल क्रिस्टल बना रहा होगा। ये जर्मेनियम का आइडियल क्रिस्टल होगा। दिस इज आइडियल क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम। ठीक है भाई, हर जर्मेनियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4 कार्बन फैमिली है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। यहां पे भी ऐसे सारे जर्मेनियम में आसपास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, और वो 4 इलेक्ट्रॉन आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे लाइक दिस। ठीक, देखो जी, यहाँ पे ठीक, यहाँ पे, ये आगे, यहाँ ये सारे कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, और ऐसे करके हमें एक नेटवर्क सा स्ट्रक्चर मिल रहा है। ठीक, sort of this, a network structure is there, and there is no electron which is free. So that is definitely insulator. कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, ये इंसुलेटर है। ठीक, तो ये हमारा आइडियल क्रिस्टल हमने बनाया है। दिस इज आवर आइडियल क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम। ठीक, जो कि प्योर है। अब मैंने इसमें इंप्योरिटी डाली। बेटा, इंप्योरिटी में 2 तरह की डाल सकता था। या तो मैं डालता एडिंग इलेक्ट्रॉन deficient impurities,
एडिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटीज, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, यानी ये टेट्रावेलेंट है, हम यहां पे ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज डाल रहे हैं, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक, दैट इज 13th ग्रुप, बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली में हमारे पास क्या आना था, बोल, अटल, गायगा इन थाईलैंड। अब मैंने जर्मेनियम की जगह ना यहां पे इंडियम डाल दिया, मान एक जगह से जर्मेनियम हटाया डोपिंग की, और वहां पे मैंने डाल दिया इंडियम। और इंडियम में थे बेटे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन, 3, एक ये आ गया इंडियम का, एक ये आ गया, एक ये आ गया। अब यहां तो इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो यहां क्रिएट हो गया बेटा जी होल। यहां क्या क्रिएट हो गया, यहां क्रिएट हो गया, जहां पे हमने इंडियम डाला था यहां क्रिएट हो गया एक होल, जहां पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। सो दिस इज होल और वैकेंसी, ये क्रिएट हो गया होल और वैकेंसी, होल और वैकेंसी। ओह शिट, मुझे यहां नहीं शो करना था इसको, क्योंकि ये आगे काम आएगा तुम्हारे, तो मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा बना देता हूं, ठीक, इसको अलग से शो कर देते बच्चों, ताकि आप दोनों में फर्क देख सको। हमने क्या किया, जर्मेनियम 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 जर्मेनियम, यहां पे भी जर्मेनियम जर्मेनियम जर्मेनियम, बट एक जगह पे हमने आर्सेनिक डाल दिया है, आर्सेनिक नहीं, इंडियम डाल दिया है, इंडियम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी डाल दिया। हम गैलियम भी डाल सकते थे, हम बोरोन भी डाल सकते थे, कोई भी, ठीक है जी। अब इसमें थे 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 और 4, ऐसे ही 4 यहां बना देंगे। लेकिन इंडियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, इंडियम बोरोन फैमिली में इलेक्ट्रॉन है 3। अब देखो जी, यहां तो पहले था ही बॉन्ड, ये सारी जगह तो बॉन्ड थी ही, ये सारी जगह तो बॉन्ड थी ही, ये सारी जगह हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे। लेकिन अब देखो बच्चे, हुआ ये कि इंडियम में तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके साथ जो बॉन्ड बनाने वाला था वो गायब हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। सो दिस बिकम्स अ होल, इसको हम बोलेंगे होल और वैकेंसी। क्या बोलेंगे, होल और वैकेंसी। दिस इज होल और वैकेंसी, इलेक्ट्रॉन वैकेंसी। ऐसे हम काफी सारे इंडियम डाल सकते हैं, जिससे काफी सारी वैकेंसीज बन सकती है हमारे पास। वी कैन हैव नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है, होल या वैकेंसीज हमारे पास कई सारी हो सकती है। उससे क्या हुआ, उससे हुआ ये कि ये वाला इलेक्ट्रॉन अब यहां जंप कर पाएगा तो होल यहां चल जाएगा, तो फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जंप करेगा तो होल यहां चला जाएगा, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जंप करेगा तो होल यहां चला जाएगा, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जंप करेगा, होल यहां जाएगा, तो यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर सकता है। ऐसे देयर विल बी हॉपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हॉपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की हॉपिंग हो जाएगी, एंड करंट विल फ्लो थ्रू दिस होल। हमें लगेगा होल मूव कर रहा है, मूव कौन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। कैसे, इलेक्ट्रॉन तो यहां आ गया बेटा, होल यहां पे, हमें इलेक्ट्रॉन मूव करता थोड़ी दिखाई दिया, हमें तो लगा कि होल यहां से यहां चला गया, फिर यहां से यहां चला गया। एक्चुअली होल्स के ऑपोजिट मूवमेंट किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की। आपको याद रखना है,
flow of current is opposite to the flow of electrons, isn't it? Flow of current is opposite to the flow of electron. पढ़ते हो ना ये? तो इलेक्ट्रॉन यहां फ्लो कर रहे हैं, होल यहां फ्लो कर रहे हैं, यानी होल्स आर फ्लोइंग ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब करंट इज कैरिड बाय होल्स. एंड व्हेन करंट इज कैरिड बाय होल्स, व्हाट सॉर्ट ऑफ सेमीकंडक्टर विल बी फॉर्म्ड? पी टाइप. यस. तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि therefore because of hopping of electrons, current is carried by holes. Current is carried by holes. Therefore give rise to p type semiconductors. तो यहां से p टाइप सेमीकंडक्टर हमने बना दिए. ठीक है जी, इससे p टाइप सेमीकंडक्टर हमने बनाए. क्लियर? हम जितना चाहे उतना इसमें डोपिंग कर सकते हैं, हमारी मर्जी है ना भाई. हम इसमें कितना इंडियम डालें वो तो हमारी मर्जी. तो हम जितनी मर्जी डोपिंग चाहे उतनी डोपिंग कर लेंगे, उससे उतने होल बन जाएंगे, उससे उतना करंट फ्लो हो जाएगा, हमारे को मजा आ जाएगा. करंट विल फ्लो थ्रू होल्स. लेकिन एक काम और भी हो सकता है. दिस वाज द फर्स्ट वर्क वी कैन डू, एंड देयर कैन बी वन थिंग मोर. हमें इंप्यूरिटी ही डालनी है, तो एडिंग इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज. अब हमने इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज डाल दी. ठीक, इलेक्ट्रॉन रिच यानी पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज. हमने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी जिनकी वैलेंसी 5 है, यानी फॉर एग्जांपल 15th ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली डोप कर दिया. नाइट्रोजन फैमिली क्या थी भाई? न्यूज पेपर, आज सब बिकेगा. तो आपने नाइट्रोजन फैमिली ऐड कर दी मेरे दोस्त. अब क्या था? आइडियल क्रिस्टल तो हमारे पास ऐसा था, जर्मेनियम, बहुत सारा जर्मेनियम, और ज्यादा जर्मेनियम, बड़ा सारा जर्मेनियम. अब मान लो मैंने इसमें आर्सेनिक डाल दिया. क्या डाल दिया? आर्सेनिक डाल दिया. तो भैया यहां से निकाला और आर्सेनिक डाला. ठीक है, आर्सेनिक में थे 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5. और जबकि जर्मेनियम सभी में क्या थे? 4 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, इसी तरह से 4. ऐसे करके हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी मैंने इसमें ऐड कर. अब देखो भाई, इधर बॉन्ड बने हुए थे, ये बॉन्ड बना था, यहां बना था, यहां बना था, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां अभी बन गया, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे अभी बन गया, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी. सारी जगह यहां पे बॉन्ड हमें दिख रहे हैं. पर ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, देखो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना आपको, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये रहेगा, तो ये इसको धक्का मारेगा. यार मेरे को भी आने देना यार, प्लीज ना यार, धक्का मारेगा. ठा, ये इसको धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा, इस तरह से ये इसको धक्का मारेगा. नाउ क्या हुआ? करंट इज फ्लोइंग थ्रू इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहे हैं. अभी होल तो मूव नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन को धक्का मारा. वो बेटे स्कूल में कई बार असेंबली में खड़े होते हैं लाइन में, पीछे वाले ने धक्का मार दिया तो सारी लाइन आगे है ना भाई. तो ऐसे वाला यहाँ होने वाला है. इस इलेक्ट्रॉन वाला भाई मेरे को भी चाहिए ना यार, मुझे भी मजा लेने दो, जाओ मेरे को आने दो. धक्का मारा, इसने आगे था, ये इसने आगे जाके टकराया, ये आगे. ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएंगे. And because now current will move through flow of electrons, therefore current flows due to electrons. And one current flows due to electron. Which type of conductors we can have?
Yes. Here current flows through electron. We have n-type semiconductor. n-type semiconductor. तो यहां n-type semiconductor बनेंगे। बेटा कंपटीशन में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, कहां n-type कहां p-type। एक सिंपल बात, पिछला ग्रुप चढ़ाओगे p-type, अगला ग्रुप चढ़ाओगे n-type। सिंपल। आपको ये भी नहीं याद रखना ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी पेंटावेलेंट ऐसी तैसी। हो सकता है आपको बोला बोरोन डोप्ड विद गैलियम, बोरोन डोप्ड विद गैलियम, ठीक है जी, क्लियर। तो बोरोन हमने सैंपल ले लिया, उसकी डोपिंग कर दी, ठीक है जी। तो बेसिकली क्या है, बेसिकली इट इज वेरी वेरी सिंपल। हमारे पास क्या हो गया कि हमने या तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दी या फिर कम इलेक्ट्रॉन डाल दी। अगर पिछला ग्रुप डालोगे, जैसे मान लो अगर कार्बन फैमिली ली थी, उसका पिछला बोरोन था, तो बोरोन ग्रुप फैमिली डाल दी तो पी टाइप, नेक्स्ट ग्रुप डाल दिया तो एन टाइप। मान लो हमने सेमीकंडक्टर ही बोरोन का बनाने का सोचा था और उसमें कार्बन फैमिली डाल दी, तो भैया नेक्स्ट डाली ना तो एन टाइप। तो कितना सिंपल हो गया, पी से प्रीवियस, एन से नेक्स्ट। प्रीवियस डालेंगे तो क्या आएगा, पी टाइप, नेक्स्ट डालेंगे तो एन टाइप, वेरी सिंपल। और रही बात कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कभी मेटल में होते हैं यार अनिकेत, क्वेश्चन पूछने से पहले सोच लिया, क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं मेटल में? कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल में बन सकते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की क्या कंडीशन बताई थी सर ने, बताओ जरा। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की कंडीशन बताई थी कि एक चीज डेफिशिएंट होनी चाहिए और दूसरी चीज के पास इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, है ना, ये कंडीशन थी। क्या मेटल और मेटल या नॉन मेटल जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं उसमें कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिच है क्या? सर मैं वही पूछ रहा हूँ सर, अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन हम डाल देते सर, तो सर मैंने पूछा था सर, तो आपने बताया था कि 4 बॉन्ड्स मैक्सिमम बना सकता है, 3 वो तो कर सकता 4 है, तो सर यहाँ पे नहीं बना रहा है, ठीक है, 3 वो बना रहा है, एक होल यहाँ क्रिएट हो रहा है। यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनते, यहाँ कोवलेंट बॉन्ड है। समझ में आई बात? ओके सर। तो ये हमारे पास हमने क्या किया, पिछला ग्रुप डोप किया, ये नॉन आयनिक क्रिस्टल्स में हो गया। इसमें कार्बन फैमिली हमने इसीलिए चूज की कि उसकी वैलेंसी 4 है, तो उसमें पिछला या अगला ग्रुप डालना बहुत इजी होगा, उसमें होल्स या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिएट करने इजी होंगे। मोरओवर ये प्योर फॉर्म्स में पाए जाते हैं बेटा, ठीक। बहुत सारे रीजन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम, यू कैन से इसमें हमारे पास वैलेंसी कोवैलेंसी मैक्सिमम 4 ही होती है। कोवैलेंसी बढ़ती है 1 से 2 से 3 से 4, ठीक, फिर उसके बाद 3 2 1 ऐसे होना शुरू होता है ना। तो बेटे इसमें मैक्सिमम बॉन्ड्स बन सकते थे आपस में, तो मैक्सिमम होल्स कैन बी क्रिएटेड, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैन बी जनरेटेड, सो इट गिव राइज टू पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो ऐसे हम नॉन आयनिक क्रिस्टल्स में इसको डाल सकते हैं, ठीक है बेटा। इससे हमारे पास जो सेमीकंडक्टर बने वो इंप्यूरिटीज के बने, तो उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। कैसे? एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक इंप्यूरिटीज की वजह से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। बेटा इसी में इससे बढ़िया हम ना एक और चीज लेते हैं, मिक्स्ड सेमीकंडक्टर्स। मिक्स्ड सेमीकंडक्टर्स, ध्यान से देखिएगा बेटा, मिक्स्ड सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? मिक्स्ड सेमीकंडक्टर्स, बेटा मिक्स सेमीकंडक्टर में ना हम 2 ग्रुप्स को जोड़ करके बनाते हैं, जैसे 12-16 कंडक्टर्स। 12-16 कंडक्टर्स, अब जो 12-16 कंडक्टर होते हैं उसमें 12th ग्रुप और 16 ग्रुप, इनको जोड़ के हमने बना दिया। 12th ग्रुप जिंक फैमिली और 16 ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली। तो इनसे जो कंपाउंड बनेंगे, ठीक, जैसे ZnS, ठीक, ZnSe, ठीक, CdTe या CdTe लिख दो। ये जो कंपाउंड है ये 12-16 सेमीकंडक्टर्स है। इसमें जिंक फैमिली दैट इज जिंक कैडमियम एंड मरकरी और ऑक्सीजन फैमिली उससे टेपो, इसके मिले हुए कंडक्टर हमारे पास जो होंगे वो मिक्स सेमीकंडक्टर। बेटे इसमें तो बहुत ही मजे से होल क्रिएट किए जा सकते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, और बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन भी लाए जा सकते हैं, क्योंकि देखो यहां अगर जिंक है तो जिंक के वैलेंस शेल में, अब मान लो हमने क्या किया, यहाँ पे जिंक सल्फाइड ले लिया फॉर अ टाइम,
जिंक की वैलेंसी है 2 और इसकी है 6, यानी इसमें 2 वैलेंसी, इसमें 3, हमारे पास क्या हो गए 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। ठीक है जी, ऐसा है। अभी क्या, मान लो मैंने इसमें ऐसा कर दिया कि कोई पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी डाल दी, ध्यान से समझ लेना, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी डाल दी। पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी डालने से क्या होगा, हमारे को 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो जब जिंक की जगह वो 5 इलेक्ट्रॉन आए, तो जिंक की जगह पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी डाली तो 5 इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 5 आ गए, तो 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए। और वहीं पर यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, पेंटावेलेंट डाला तो 5 की जगह पे आ गए, एक जगह पे नहीं आ पाया तो एक होल भी क्रिएट हो गया। तो मजे की बात है, हमने यहाँ पे पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी डालनी है तो उससे एकदम से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और होल दोनों क्रिएट हो सकते हैं। उससे हमारे पास ट्रांजिस्टर वगैरह बनते हैं आगे, एनपीएन जंक्शन, जिसमें एन सेमीकंडक्टर आर सैंडविच्ड बाय पी सेमीकंडक्टर। एनी हाउ, इसमें हमारे पास बहुत ज्यादा इंप्यूरिटीज, थोड़ी सी इंप्यूरिटी से बहुत ज्यादा होल्स क्रिएट हो सकते हैं, थोड़ी सी इंप्यूरिटी से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं, इसलिए मिक्स सेमीकंडक्टर्स आर बेटर यूज्ड। ठीक, पर हम कौन से लेते हैं मिक्स सेमीकंडक्टर? बेटे मिक्स्ड सेमीकंडक्टर हम वही लेते जैसे 12, 16 जिनकी एवरेज वैलेंसी 4 हो जाए, जैसे जिंक की वैलेंसी 2 और ऑक्सीजन फैमिली की वैलेंसी 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 8 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज वैलेंसी 4, तो इनकी एवरेज वैलेंसी 4 होती है। ठीक, ऐसे ही हम एक और लेते 13, 15 सेमीकंडक्टर्स, 13, 15 सेमीकंडक्टर्स। ठीक, अब 13, 15 सेमीकंडक्टर्स का मतलब क्या है, हमने एक 13 ग्रुप लिया, दैट इज बोरोन फैमिली। ठीक, और एक 15 ग्रुप लिया, दैट इज योर नाइट्रोजन फैमिली। तो भैया ये बीपी बोरोन फॉस्फाइड, ठीक है जी, एल पी एल एन एल एसबी, ये सारे 13, 15 सेमीकंडक्टर। ठीक, जीए एएस गैलियम इस फैमिली में और एएस इस फैमिली में, ये 13, 15 सेमीकंडक्टर हो गए। तो 13, 15 सेमीकंडक्टर में क्या हुआ कि हमारे पास एवरेज वैलेंसी 13 ग्रुप की 3, 15 की 5, इसकी एवरेज निकाल दो तो 8 डिवाइड बाय 2, एवरेज तो वैलेंसी 4 ही रहेगी। तो हम मिक्स सेमीकंडक्टर भी जब बनाते हैं तो वो दो ग्रुप जोड़ते हैं जिनकी जोड़ने से एवरेज वैलेंसी 4 आ जाए, और फिर हम उसमें जब इंप्यूरिटी डालते हैं तो बहुत सारे होल, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वो बन सकते हैं, तो एकदम से कंडक्टिविटी का इंक्रीज थोड़ी इंप्यूरिटी से हो जाता है, इसलिए ये ज्यादा यूज होते हैं। बट हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। एनी डाउट्स अबाउट दिस? नॉन आयनिक क्रिस्टल समझ में आ गए? इंप्यूरिटीज इन नॉन आयनिक क्रिस्टल्स। ओके, ये मैं मिक्स सेमीकंडक्टर मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे आयनिक क्रिस्टल्स के लिए जगह चाहिए। अब हम बात करेंगे आयनिक क्रिस्टल्स में, इंप्योरिटी डिफेक्ट्स इन आयनिक क्रिस्टल, डोपिंग इन आयनिक क्रिस्टल्स। बेटे ऑब्वियसली ये भी दो तरह के होते हैं। पहले एडिशन ऑफ impurities with cations of higher valency, cations of higher valency। ठीक है जी, पहली एडिशन ऑफ impurities with cation of higher valency, ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे बेटे मान लो मेरे पास एक NaCl का क्रिस्टल था, अभी आयनिक की बात कर रहे हैं, Na1 पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव, Na1 पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव, Cl1 नेगेटिव, Na1 पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव, Na1 पॉजिटिव, Na1 पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव, Na1 पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, नौ इसको डोप किया, देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, हमने यहां पे डोप किया, डोप्ड विद से SrCl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ। अब स्ट्रोंशियम की वैलेंसी कितनी है? 2,
और सोडियम की 1। तो अगर इसको एक को डालना है तो 2 NaCl बाहर आने चाहिए। फॉर 1SrCl2 2 NaCl आर रिप्लेस्ड, क्योंकि वैलेंसी तो सेम रहनी है ना भाई, चार्ज तो सेम रहना है, एट द होल क्रिस्टल मस्ट ऑलवेज बी न्यूट्रल। बेटा कभी भी आपके किसी भी तरह का डिफेक्ट हो जाए, चाहे एन टाइप, ये नहीं सोचना कि इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अरे चार्ज तो बैलेंस्ड है। हर सेमीकंडक्टर, हर क्रिस्टल न्यूट्रल रहेगा, चाहे जैसा मर्जी डिफेक्ट। वैसे ये भी न्यूट्रल रहना है। तो स्ट्रोंशियम की वैलेंसी 2 थी, तो 2 सोडियम 1 पॉजिटिव आने। मान लो सर यहां अल्युमिनियम क्लोराइड चढ़ाते, अब अल्युमिनियम की वैलेंसी 3 थी ना, तो भैया 3 सोडियम क्लोराइड बाहर जाने थे। तो यहां पे 2 सोडियम मान लो मैं बाहर निकाल देता हूं, क्योंकि 2 जाने थे तो 2 बाहर निकाल दिए। कौन कौन से? एक ये निकाल दिया, एक मान लो ये निकाल दिया, एक सोडियम ये निकाल दिया, एक क्लोरीन ये निकाल लो। तो अब हमारे पास क्या बन गया? अब बन गया Na1 पॉजिटिव, Cl1 नेगेटिव, वैकेंसी, Cl1 नेगेटिव, Cl1 नेगेटिव, वैकेंसी, यहां पे भी Cl1 नेगेटिव, Na1 पॉजिटिव, और यहां पे Na1 पॉजिटिव, वैकेंसी, Na1 नेगेटिव, वैकेंसी। यानी हमारे पास 4 वैकेंसियां बनी, 1 2 3 4, जहां जहां ये हटाया। पर एक बात देखो, वैकेंसियां तो 4 बनी थी, अब डाला क्या था? स्ट्रोंशियम। अब 2 क्लोरीन की जगह बेटे 2 क्लोरीन तो आ गए, तो क्लोराइड यहां पे भी आ गया, ठीक, और दूसरा क्लोराइड यहां पे भी आ गया, यानी ये वैकेंसियां तो खत्म हो गई। पर जो 2 Na हैं उसकी जगह तो एक ही जगह स्ट्रोंशियम जाएगा ना भाई, तो एक जगह तो Sr2 पॉजिटिव आ गया, देयर विल बी 1 कटायन वैकेंसी फॉर्म। इस तरह से 1 कटायन वैकेंसी फॉर्म, वैकेंसी फॉर्म, एक कटायन वैकेंसी बन गई। नाउ एक कटायन वैकेंसी बनने से आयंस कैन हॉप इनटू दिस वैकेंसी। सोडियम ने यहां जंप मारा, इस वाली ने यहां होल आ गया, इसने यहां जंप मारा, स्ट्रोंशियम ने यहां मारा, ऐसे आयंस हॉप करना शुरू कर देंगे और करंट फ्लो शुरू होगा थ्रू होल्स। तो ये हो गया कटायंस विद हायर वैलेंसी। एडिशन ऑफ कटायंस या इंप्योरिटीज विद कटायन ऑफ हायर वैलेंसी। आपको ये समझ में आना चाहिए, अगर अल्युमिनियम क्लोराइड होता, ये ध्यान से देखना, तो बेटा अल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती, तो 3 NaCl बाहर निकलते, AlCl3 जाते, तो क्लोरीन की जगह तो क्लोरीन आ जाता, क्लोरीन की जगह क्लोरीन आ जाता। बट 3 Na की जगह एक ही जगह पे अल्युमिनियम जाता, तो एक हमने जैसे यहां पे पढ़ा, फॉर 1 स्ट्रोंशियम क्लोराइड 1 cation vacancy is formed, 1 cation vacancy is formed। इसी तरह से फॉर 1 अल्युमिनियम क्लोराइड 2 cation vacancies will be formed, 2 cation vacancy will be formed। ठीक है जी, क्यों? वेरी इजी भैया, अल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है, तो 3 NaCl बाहर जाएंगे, Cl की जगह तो Cl तीनों के तीनों आ गए। अब अल्युमिनियम एक ही जगह जाएगा ना 3 में से, तो 2 वैकेंसियां बनेगी। ऐसे हम देख सकते हैं कि किसको ऐड करने से कितनी वैकेंसी बनेगी। ये पहला पार्ट हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगला देखिए, दूसरा है एडिशन ऑफ impurities with anions of higher valency, with anions of higher valency, higher valency के अनायन, ठीक, अनायन डाल दो। जैसे अब हम ये बोल सकते हैं कि जैसे हमने बोला NaCl is doped with Na2O, सोडियम ऑक्साइड के साथ। तो देखो भाई, आइडियल क्रिस्टल क्या था? Na1 पॉजिटिव, Cl1 नेगेटिव, Na1 पॉजिटिव,
Cl1 negative, Cl1 negative, Na1 positive, Cl1 negative, Na1 positive, Na1 positive, Cl1 negative, Na1 positive, Cl1 negative. क्लियर? अब हमने डोपिंग किससे की है भाई? डोपिंग की Na2O से। तो Na2O जब हमने इसमें डाला तो Na2O ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और सोडियम की वैलेंसी 1, तो सोडियम की जगह तो सोडियम आएंगे, बट 2 ऑक्साइड की जगह 2 क्लोरीन बाहर जाएंगे। तो एक क्लोरीन मान लिया यहां से बाहर गया, एक यहां से बाहर गया, और 2 सोडियम बाहर गए, एक यहां से गया, एक यहां से गया। अब जब Na2O डाला, for 1 Na2O 2 NaCl should be given out, तो हमारे पास Na की जगह तो Na आ जाएगा, ठीक है जी, बट Cl की जगह वैकेंसी रह जाएगी। उसमें एक वैकेंसी में तो O2 आ गया, एक फिर से अनायन वैकेंसी बन गई, अनायन वैकेंसी इज फॉर्म्ड, वैकेंसी इज फॉर्म्ड, मतलब हायर वैलेंसी वाला कटायन डालोगे तो कटायन वैलेंसी बनेगी, कटायन वैकेंसी बनेगी, हायर वैलेंसी वाला अनायन डालोगे तो अनायन वैकेंसी बनेगी, ठीक है जी। देखो Na2 से 2 Na बाहर गए तो 2 Na की जगह Na आ गए, 2 क्लोरीन बाहर गए, एक जगह पे ऑक्साइड आ गया, एक जगह खाली, अनायन वैकेंसी। नाउ करंट विल फ्लो थ्रू दीज वैकेंसीज एंड इट गिव राइज टू सेमीकंडक्टर। तो ये आयनिक क्रिस्टल्स में ऐसे दो तरह से हो सकता है, बोलो क्लियर और नॉट? अब देखो मेरे बच्चों, हमने इंप्यूरिटी डिफेक्ट पढ़े हैं, इससे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनते हैं। एक्सट्रिंसिक यानी जिसमें इंप्यूरिटीज की वजह से हमने बनाया है, तो इट गिव राइज टू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। अगर प्रीवियस ग्रुप चढ़ाएंगे तो पी टाइप, नेक्स्ट ग्रुप चढ़ाएंगे तो एन टाइप, ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला एन टाइप, कम इलेक्ट्रॉन वाले पी टाइप, ठीक। या आयनिक क्रिस्टल में तो बने ही सिर्फ होल्स के थ्रू है, तो वो पी टाइप ही रहते हैं। क्लियर? समझ में आया? अब देखो बच्चे, यहां पे एक खास क्वेश्चन, ये मिटा दो जी, वेरी वेरी खास क्वेश्चन, पेपर्स में बहुत ज्यादा बार पूछ चुके हैं ये क्वेश्चन, तो आप थोड़ा सा मेरे साथ ध्यान दोगे तो उम्मीद करता हूं आप इसको समझ सकोगे, थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो जरूर समझोगे। देखो बेटा, सबसे पहली बात तो ये समझ लेना, चाहे आप कटायन डालो चाहे अनायन डालो, आपका वैकेंसी बनती है। तो आयनिक क्रिस्टल में हमारे पास वैकेंसी डिफेक्ट होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट होते हैं आयनिक क्रिस्टल में। अब ये किस तरह के होंगे? हमें एक क्वेश्चन दिया, पहला क्वेश्चन बोला NaCl इज डोप्ड विद MgCl2, NaCl is doped with MgCl2, the defect formed is, इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, हमें बोला शॉर्टकी डिफेक्ट, नंबर 2 फ्रैंकल डिफेक्ट, नंबर 3 C मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और नंबर 4 मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। अब देखो बेटा, होगा क्या, आपने MgCl2 को डोप करवाया NaCl पे, Mg की वैलेंसी क्या होगी 2 और Na की वैलेंसी 1, तो एक MgCl के लिए 2 NaCl बाहर जाएंगे। और मैंने बोला हायर कटायन की अगर रिप्लेसमेंट की जाए, हायर वैलेंसी वाले कटायन की रिप्लेसमेंट की जाए तो कटायन वैकेंसी बनेगी। तो ऐसे केस में कटायन वैकेंसीज आर फॉर्म्ड, कटायन वैकेंसीज आर फॉर्म्ड, वैकेंसीज आर फॉर्म्ड। और बेटे अगर कटायन वैकेंसी बनी
तो क्या कटायंस का नंबर कम हो जाएगा, अनायन का नंबर ज्यादा हो जाएगा, है ना? तो गिव राइज टू कटायन की वैकेंसी है, गिव राइज टू मेटल डेफिशिएंट, क्योंकि मेटल की कमी हो जाएगी, कटायंस की कमी हो जाएगी, तो आंसर इज डी, मेटल डेफिशिएंट। ठीक है, पर ये क्वेश्चन एक्चुअली ऐसे आया ही नहीं। इसी में ये ऑप्शन ना आ करके ऑप्शन ये थे, ध्यान दीजिएगा, ए शॉर्टकी टाइप डिफेक्ट, शॉर्टकी टाइप डिफेक्ट, बी फ्रेंकल टाइप डिफेक्ट, ठीक, सी मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और डी था नन ऑफ दीज। अब तुम्हारी जो चॉइस रहेगी वो 100% नन ऑफ दीज रहेगी, वो गलत हो जाएगा। बेटे अगर कभी भी वैकेंसी होती है, याद रखना शॉर्ट की डिफेक्ट वैकेंसी डिफेक्ट होता है ना, तो इसको प्योर शॉर्ट की ना बोल के शॉर्ट की टाइप डिफेक्ट बोला जाता है। या तो इसका आंसर होना चाहिए था मेटल डेफिशिएंट, एग्जैक्ट आंसर मेटल डेफिशिएंट, अगर वो नहीं दिया तो शॉर्ट की टाइप डिफेक्ट है, शॉर्ट की डिफेक्ट नहीं है, शॉर्ट की डिफेक्ट स्टोकियोमेट्रिक होता है, ये शॉर्ट की टाइप लिखा हुआ है तो शॉर्ट की टाइप डिफेक्ट है। समझ में, नन ऑफ दीज मत टिक करिए, ठीक, क्योंकि शॉर्ट की टाइप डिफेक्ट, तो जब भी वैकेंसी डिफेक्ट आता है उसको शॉर्ट की टाइप डिफेक्ट बोलते हैं। बोलो बच्चे, क्लियर हो गया? अगर स्टोकियोमेट्री मेंटेन रहेगी तब तो शॉर्ट की, अगर स्टोकियोमेट्री मेंटेन नहीं रहती तो शॉर्ट की टाइप डिफेक्ट होता है। ठीक, ये पहला क्वेश्चन जो थ्योरेटिकली हमसे पूछा गया, ठीक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ज्यादातर बच्चे इसमें नन ऑफ दीज लगा के आ जाते हैं बेटा, है ना, और बाद में ओहो सर ये कैसे हो गया। ठीक, अब चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ये प्लस 2 में भी पूछा जाता है, कंपटीशन में 2-3 बार जगह जगह पे आ चुका है। आपको बोल क्या गया, क्वेश्चन देखिएगा, NaCl is doped with 10 to power -3 mole% of say aluminum chloride. Find the number of cation vacancies formed. ठीक है जी, क्लियर? क्वेश्चन देख लीजिए, NaCl is doped with 10 to power -3 mole% of AlCl3. Find the number of cation vacancies. देखो जी, हमें एक बात समझ में आनी चाहिए, फॉर 1 AlCl3 two cation vacancies are generated. क्योंकि सिंपल बात है, अल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है तो 3 NaCl बाहर जाएंगे। अब 3 NaCl बाहर आए तो 3 Cl तो अंदर चले गए, तो Cl की जगह तो Cl चला गया। पर जहां से 3 Na गए उसमें से एक ही जगह पे अल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आता है, 2 तो खाली हो गई, तो देयर आर 2 cation vacancies। क्लियर? अब हमें देखना था नंबर ऑफ AlCl3 डोप, कितने AlCl3 है बेटा? बोला 10 to power -3 mole%। बेटा ये परसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है 10 to power -3/100, परसेंटेज 100 में से निकलती है, यानी 10 to power -5 मोल्स। अगर यहां पे परसेंटेज ना दिया होता, 10 to power -3 मोल दिया होता तो सिंपली 10 to power -3 मोल लिखा, पर यहां पे 10 to power -3 मोल परसेंट लिखा है, तो परसेंटेज इज इन्वॉल्व, तो ऐसे केस में 10 to power -5 मोल्स हो जाएंगे।
परसेंटेज इज इन्वॉल्व, ऐसे केस में 10 to power -5 मोल्स हो जाएंगे। ऐसे केस में 10 to power -5 मोल्स हो जाएंगे। ठीक है जी। सो अब हमें ये पता है कि फॉर 1 मोल 2 moles of cation vacancies are formed, 2 moles of cation vacancies are formed. For 1 mole, 2 moles of cation vacancies are formed. So therefore, for 10 to power -5 moles, 2 into 10 to power -5 mole of cation vacancies are formed. Cation vacancies are formed. ठीक है जी। अब ये तो मोल्स आ गए, पर हमने पूछा नंबर, देयरफॉर नंबर। तो 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर होता है, तो नंबर ऑफ cation vacancies, अब हमें इस मोल्स को नंबर में कन्वर्ट करना है। 2 into 10 to power -5 into एवोगैड्रोस नंबर 6.023 10 to power 23। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा आपके पास 1.2 into 10 to power 19 cation vacancies। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। बोलो बच्चे, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलना यस और नो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। पहले हमने देखा कि इसमें डोपिंग किसने के साथ हुई है, कितनी एक से कितने cation वैकेंसीज बनेंगी, तो 1 से 2 cation वैकेंसीज बनेंगी। ठीक है। और नंबर ऑफ मोल परसेंट, अगर मोल परसेंट है तो डिवाइड बाय 100 करना, अगर सिर्फ मोल है तो डिवाइड बाय 100 मत करना, उससे मोल निकल गए। क्योंकि 1 से 2 बनती तो जितने मोल से डबल मोल्स cation वैकेंसी के हो गए। 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया। बोलो भाई, क्लियर और नॉट? तो आज जो पढ़ाया, आज आपको मैंने इंप्यूरिटी डिफेक्ट्स पढ़ाए, तसल्ली से पढ़ाए हैं। बोलो मेरे बच्चों, समझ में आ गए सारे इंप्यूरिटी डिफेक्ट और नॉट? ठीक, अब इसको ध्यान से घर पे पढ़ो, ठीक, और ध्यान से करो। जस्ट 1 सेकेंड, अभी जाना नहीं। तो ऐसे करके बेटे आप लोग इजीली इसको कर पाएंगे।